इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबूजी जब मेरे से मिलते थे, पहली कथा है जहाँ वो उपस्थित शरीर से नहीं है, तो कहते थे महाराज आपकी बड़ी कृपा है। हमारे आप क्या हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आप हमारे क्या हैं, मैं क्या समझता हूं। ये पूज्य बाबूजी का भाव मेरे साथ रहता था और अद्भुत स्नेह। मैं भगवान श्री से प्रार्थना करता हूं जब इस धरती पर भेजें तो किसी वैष्णव भागवत के अंक में भेजें, जिससे उनका सत्संग नियमित चलता रहे। कुछ लोग जी के जाते हैं, कुछ लोग जीते रहते हैं और कुछ लोग जाते रहते हैं। जीवन यही है कि जी के जाओ। जीना ये नहीं है कि हमारे बाद लोग जिए, जीना यह है कि हम अपना जी जाएं। हमारे लिए दूसरे जिए जीना नहीं है, हम हमारा जी जाएं। अरे भाई, हम हमारा नहीं जी पा रहे हैं तो हमारे लिए क्या जिएंगे? जब तुम भाव में जी रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे? नहीं, जी जाइए। यही जीवन है। बाबा कहते हैं, मैं उन भगवान की कथा आपको विस्तार पूर्वक सुना रहा हूं जिन भगवान को आपने वन में विचरण करते देखा था, तपस्वी के वेश में भैया के साथ। उनके देखने के पश्चात आपके मति में ऐसा मोह भया कि आपने परीक्षण तो किया, परंतु हमारे पूछने पर उस मोह के कारण बताना कुछ बता गई कुछ। इसलिए कहते हैं बाबा, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी तासु भ्रम रोज। देखिए, भ्रम में कोई हो, कोई भ्रम किस बात का होता है? जिसको अपनी सहजावस्था का पता न हो उसको भ्रम होता है। जिसको श्रेष्ठ में विश्वास नहीं होगा उसको भ्रम होगा। जिसको अपने कृति का अभिमान होगा उसको भ्रम होगा। जिसको भ्रम होगा उसकी गति देवर्षि नारद जी महाराज जैसी हो जाती है। भ्रम हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाता है। इसका पता भी बाद में चलता है कि हमको भ्रम था। भगवान शिव ने जब संकल्प ले लिया, एतन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प की मन माही, आकाशवाणी ने मेरे बाबा की प्रशंसा की, तब जाकर सती अम्बा को लगा मेरे को भ्रम हो गया था। बाबा ने तो मन से मेरा त्याग कर दिया। नहीं, हमारा नहीं है, हमारों का भी नहीं है। किसका है? कई लोग बोली है ना, लेकिन मन से इतना त्रास दिए हैं कि अब जेके मिली है समझे थोड़ी। कई लोग कहते हैं अरे इनका डसल लहर नहीं लेते, उतर तो नहीं है। ये मानसिक त्रास है।
अहिंसा क्या है? कायिक, वाचिक, मानसिक दोनों प्रकार के त्रास से मुक्ति हो। मानस सुनकर वाचिक आनंद, एक एक शब्द अमृत है साहब। बाबा कहते हैं उत्तरकांड में, राम जी के चरण में रति चह कौन जो, राम चरण रति जो, मानस का जो और को अथवा सो अद्भुत है। प्रभु सोई राम सो, लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनु, को वस जाहि न व्यापी माया। को अस, को जो सो मानस का अद्भुत है, अर्थ खोल देता है। अपने में एक कथा है, को जो सो। देखिए, कायिक, वाचिक, मानसिक मुक्त हो, न शरीर से, न वाणी से, न मन से। कई लोग शांत रहते हैं लेकिन मनमा में जप करते हैं। ये जब आदमी आ रहा है ना, ये गिर पर है, मन में जपते हैं। कई लोगों की आंख में इतना तेज होता है, देख दे तो टेबल का शीशा जाते ही क्रैक हो जाए, टूट जाता है। अभी तो ठीक था हो, अरे आई लला फलाना देख गई हाँ, ऐसा नजरिया की धक्का पाटिए गए। कुछ सोचते नहीं, जीव ये सोचता है कि यहाँ है तो क्या है, अरे हमारे यहाँ होता तो होता, फटा बेचारा। वो भी नहीं, कांच का टुकड़ा भी जीव के मानसिक विकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो ये चाम का टुकड़ा क्या बर्दाश्त करेगा हो। लोग देख देते, लड़कन के छोट लोग देख देते तो लड़का दूधे छोड़ देते, अरे अंदर ले जाओ आ गई ना तो दूधे। हमारे गांव में आपको सुनाया था, एक बाबा थे, वो जकरे भैंस को देख दे वो झुरा ही जाए, लंगड़े बाबा थे। तो जाके कहे कि बाबा आप गई ला हमार भैंस दूध नहीं कह देते, पहुंचा दे, एक बेरा देवे लगे, है माटी झाड़ दिया जा, ल हो गया। केवल पूछते थे का हो कितना दूध बा, बाबू पा भर, अच्छा जाओ हो ना दे ल, गई कथा। वाचिक त्रास भी भैया बर्दाश्त नहीं होता, ये अहिंसा। अहिंसा थोड़े में नहीं है, इसलिए बाबा ने क्या कहा बुजुर्गी महाराज, परम धर्म, छोटा धर्म नहीं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जहां जाइए, जिस घर में जाइए, जिसके बच्चे से मिलिए, वृद्ध से मिलिए, सबकी प्रशंसा करिए। प्रशंसा न करना आवे तो चुप रहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार की हिंसा हम न करें तो हम परम धर्म का पालन करते। शरीर से, वाणी से तो क्या, मन से भी ना। तीनों में किसी से विकार आया तो स्थिर होगा, स्थिर होगा तो त्रास देगा, सताएगा, फिर भजन नहीं बन पाएगा। आगे के प्रसंगों में बाबा भारत भूमि के प्रधान शासक, राजा, प्रथम मानव,
जिन्होंने तप करके और भगवान को ही पुत्र रूप में पा लिया, ऐसे श्री मनु जी महाराज और अम्बा शत्रुपा जी की मधुर गाथा है। दोहा क्रमांक 142 बालकांड की प्रथम पंक्ति। ध्यान रखिएगा, जब हम दोहा बोलते हैं तो 8 चौपाइयाँ 10 चौपाइयाँ उनके ऊपर आके टिकती हैं, तो नीचे दोहा होता है, ऊपर उनकी पंक्तियां होती हैं। सुंदरकांड में यह प्रसंग इसलिए ऐसा जामवंत के वचन सुहाए रखा गया है कि वह प्रसंग किष्किंधा से ही सीधा चल रहा है, तो दोहा कोई विश्राम नहीं, श्री हनुमान जी सुने और चल पड़े। असकहि नाई सबनिको माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। तो वहां नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक भजी, सुनियता सुगुण ग्राम, जा सुनाम अघ खग बधिक। बाबा ने किष्किंधा में ही सोरठा ढाल दिया, रख दिया, क्योंकि यात्रा सीधी जा रही है। ये जब इसमें उतरेंगे समझेंगे तो सहज है, सरल है। जैसे भगवान सहज सरल सुन रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज बात जितनी सहजता से आती है उतनी सहजता से समझ में आ जाती है, वो उतर जाती है। देखिए ना, कुछ नहीं और क्या अद्भुत कथा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।